शबनम केस में मिलने वाले 4 सबसे बड़े सबूत जिनके आधार पर शबनम को अरेस्ट किया गया इंस्पेक्टर दोस्तों आरपी गुप्ता के द्वारा। हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के द्वारा। जब शबनम को अरेस्ट किया गया तो किस आधार पर किया गया, ऐसे कौन से बड़े सबूत थे जिनके आधार पर उस शबनम को सलीम को अरेस्ट किया गया। दोस्तों यह जानकारी शायद आपको कहीं पर नहीं मिली होगी, लेकिन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप कमेंट्स करना, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों नंबर 1, शबनम के कपड़ों पर लगे धब्बे। हाँ दोस्तों, जो शबनम की जो फैमिली थी उनके जो खून के धब्बे थे वह धब्बे शबनम के कपड़ों पर लगे हुए थे, जो कि आरपी गुप्ता के द्वारा देखे गए थे। जो कि इंस्पेक्टर थे, जांच करता थे, वही अधिकारी थे जो कि इस केस की जांच कर रहे थे पूर्ण रूप से। तो उन्होंने वे धब्बे देखे, लेकिन शुरुआत में उन धब्बों को नॉर्मल लिया गया, ज्यादा सोच विचार नहीं किया गया। लेकिन जब यह केस सॉल्व हो गया तो वे धब्बे भी उस प्रूफ में जोड़ लिए गए, दोस्तों सबूतों में जोड़ लिए गए। वह सबसे बड़ा सबूत था कि शबनम के जो कपड़ों पर धब्बे लगे हुए थे उन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिसके तहत यह पता चला कि वह धब्बे उसकी फैमिली के जो खून है उससे मैच खा रहे हैं। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा सबूत अहम हो गया। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सबूत था जिसके बारे में जानकर तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सब कुछ बता दिया गया है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को यह चीज बताई है उन आरपी गुप्ता के द्वारा, क्योंकि वे जांच करता थे, उन्हें अच्छे तरीका से पता था कि इसमें हमें क्या क्या चीज मिली है, किस आधार पर हमने शबनम और सलीम को अरेस्ट किया है। तो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने दूसरा सबसे बड़ा अहम सबूत बताया मोबाइल, शबनम की मोबाइल और सलीम की मोबाइल, इन दोनों का जो मोबाइल था वह सबसे अहम सबूत बताया। दोस्तों उन्होंने उन दोनों मोबाइलों की जांच की तो यह पता चला कि जो सलीम की जो मोबाइल की जो सिम थी वह दोस्तों किसी दूसरे के नाम से थी, बल्कि सलीम के डॉक्यूमेंट्स के नाम से नहीं थी। और जो सलीम के पास जो मोबाइल थी वह एकदम न्यू थी। शबनम के पास जो मोबाइल थी वह भी एकदम न्यू थी, उसके पास भी जो सिम थी वह भी किसी दूसरे फर्जी आईडी से वो सिम खरीदी हुई थी और एक्टिवेट कराई थी। ऐसा कुछ इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि दोनों ने, सलीम और शबनम ने, दोनों ने नई मोबाइल ली थी और न्यू सिम ली थी और यहाँ से बस वह कार्यक्रम चालू कर दिया इन दोनों ने। लेकिन जो वह घटना हुई थी उस रात को, उसी रात को इन दोनों के बीच 52 कॉल्स मिले हैं। यानी कि जो कॉल डिटेल निकाली गई उस कॉल डिटेल के दौरान 52 कॉल्स मिले हैं, जिस आधार पर इस मोबाइल को, दोनों की मोबाइल को, उनके कॉल डिटेल को सबसे बड़े अहम सबूत माने गए। दूसरा सबसे बड़ा सबूत दोनों की मोबाइल, जो कि एकदम न्यू थी ताकि कोई भी शक ना कर सके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इन दोनों ने एक दूसरे के कॉल के सिवा किसी तीसरे के लिए कॉल नहीं किया। यानी कि यह सबसे बड़ी बात थी कि इन दोनों ने एक दूसरे से बात करने के लिए ही केवल यह मोबाइल खरीदी थी, किसी दूसरे के लिए एक भी कॉल नहीं किया। केवल इन दोनों के बीच बात हुई थी। उन दोनों न्यू मोबाइल से, उनके अंदर जो सिम डली थी वे भी न्यू थी। और दोस्तों इस तरीके से कोई शक नहीं कर पा रहा था, जो पुलिस अधिकारी थे, जांच करता थे, वह भी शक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई, शबनम और सलीम शक के घेरे में आ गए और उनके कॉल डिटेल निकाली गई, जिसके आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया। यह दोस्तों दूसरा वह सबसे बड़ा अहम सबूत है जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा सबूत साबित हुआ। तीसरा अहम दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा अहम दोस्तों प्रूफ कौन सा, कि दोस्तों तीसरा था कुल्हाड़ी, जिसके द्वारा दोस्तों पूरे परिवार के साथ जो नरसंहार किया गया था वह कुल्हाड़ी, जिसे सलीम के द्वारा तालाब में फेंक दिया गया था। हाँ दोस्तों, लेकिन जब पुलिस अधिकारियों ने सलीम से पूछताछ की तो सलीम के द्वारा वह सब कुछ बता दिया गया कि मैंने किस जगह वह कुल्हाड़ी फेंकी थी। तो सलीम के द्वारा बताया गया कि मैंने किसी तालाब में फेंकी, और उसने फिर वह तालाब बताया। उस तालाब से फिर उस कुल्हाड़ी को ढूंढा गया और ढूंढने के बाद वह पुलिस
के हाथों में लग गई वह कुल्हाड़ी, और वह तीसरा सबसे बड़ा अहम सबूत था। क्योंकि जैसे ही दोस्तों वह कॉल डिटेल निकली थी, कॉल डिटेल निकलते ही दोस्तों सलीम को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उससे क्वेश्चन किए गए थे बहुत सारे, जिसके तहत वह दोस्तों सलीम टूट गया और सलीम ने वह सब कुछ कबूल लिया कि हाँ मैंने और शबनम ने, ये दोनों ने मिलकर यह सब कुछ नरसंहार किया है। तो दोस्तों ऐसी बात सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिरकार एक इकलौती लड़की इस प्रकार से कैसे कर सकती है। दोस्तों अभी यह तीसरा ही सबसे बड़ा सबूत है, चौथा जो मैं बताऊंगा ना तो भाई आप हैरान हो जाओगे, हल जाओगे। दोस्तों ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये खुद जो जांच करता है आरपी गुप्ता जो इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा यह केस सॉल्व मात्र 4 दिन में कर दिया गया था। आरपी गुप्ता के द्वारा इस केस को सॉल्व कर दिया गया मात्र 4 दिन में। और दोस्तों उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत बड़ा केस होने के बावजूद भी बहुत कम समय में सॉल्व हो गया। सचमुच यह बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा केस बहुत कम दिनों में सॉल्व हो गया। सोचने वाली बात है, ना ही किसी बड़ी जांच एजेंसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मुजरिमों ने खुद कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही सलीम ने कबूल किया, सलीम को पुलिस अरेस्ट करके शबनम के घर पर गई, क्योंकि सलीम को ना ले जाती पुलिस तो, क्योंकि उस समय शबनम के साथ पूरा गांव खड़ा था, पुलिस के विरुद्ध, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध खड़ा था पूरा गांव, क्योंकि पूरा गांव गुस्से में था कि पुलिस ऐसी कैसी जांच कर रही है कि किसी मुजरिम को नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन सलीम को जब लेकर गए शबनम के घर, तो दोस्तों वहां पर ऐसी बात सामने आई कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। वहां पर डायरेक्ट दोस्तों, लेकिन इस बार जो पुलिस गई वह शबनम को अरेस्ट करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर एकदम मुजरिम की तरह प्रश्न करना स्टार्ट कर दिए पुलिस वालों ने। दोस्तों पुलिस अधिकारियों ने शबनम से प्रश्न करना स्टार्ट कर दिए, जिसके तहत गांव वाले भी भड़क रहे थे पुलिस वालों पर कि ऐसे कैसे कर सकते हो, एक लड़की के परिवार के साथ ऐसा कुछ हो गया। और पुलिस वालों पर गुस्सा होने लगे पूरे गांव वाले, और तुम एक लड़की से ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उस समय वह शबनम पुलिस वालों से मना कर रही थी कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, वो सब कुछ बता रही थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस वाले बहुत ही चालाक थे, वह सलीम को साथ लेकर आए थे शबनम के घर। लेकिन शबनम अधिक से अधिक जब झूठ बोल रही थी, उस समय सलीम ने ही खुद सामने आकर शबनम से बोल दिया कि मैंने वह सब कुछ बता दिया है जो हमने किया है। बस शबनम वहीं पर टूट गई और उसने भी वहीं पर कबूल कर लिया कि हाँ हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ कर दिया। इस प्रकार से वहीं पर गांव वालों के सामने उन दोनों ने कबूल कर लिया, और बस गांव वाले शबनम का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और गांव वालों ने शबनम का साथ छोड़ दिया। बल्कि शबनम के जो रिश्तेदार आए थे इधर उधर से, वे लोग भी पीछे हट गए शबनम से। इतना डर गया पूरा गांव वाला कि यह कैसी लड़की जिसने अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ कर दिया, हम तो गांव वाले हैं। दोस्तों पूरा गांव पुलिस के साथ हो गया, क्योंकि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, शबनम ने कबूल कर लिया था। दोस्तों ये 3 सबसे बड़े सबूत थे, लेकिन चौथा सबसे बड़ा अहम सबूत जो साबित हुआ था दोस्तों, जो सलीम, क्योंकि जो इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता उनके द्वारा ये बताया गया है यह कि सलीम खुद वह गोलियां लेकर आया था जो कि रात के वक्त चाय में या दूध में मिलाकर पिलाई थी। शबनम के द्वारा अपने पूरे परिवार को जो चाय में मिलाकर जो गोलियां दी थी दोस्तों, वह गोलियां शबनम नहीं लेकर आई बल्कि सलीम लेकर आया था, क्योंकि यह इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि सलीम लेकर आया था। क्योंकि सलीम ने जब कबूल किया था तो उस समय भी उसने यह भी कबूल कर लिया कि हाँ मैं लेकर आया था और अभी भी घर में पड़ी होंगी। तो इस प्रकार से जब पुलिस ने शबनम के घर को देखा, वहां उस कमरे को देखा, तो वहां पर जहां पर वह खाना बनाया जाता है वहां पर उस कमरे में जाकर देखा तो वे गोलियां मिल गई, क्योंकि शबनम ने भी बता दिया कि ये यहाँ पर रखी हुई हैं। और
वे गोलियां भी चेक की गई तो पता चला कि वह ऐसी गोलियां थी जिनसे कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। आरपी गुप्ता इंस्पेक्टर थे जो कि उस समय जांच पड़ताल कर रहे थे, तो उनके द्वारा ऐसे यह केस सॉल्व कर दिया गया और 4 सबसे अहम सबूत जो कि मिल चुके थे, इस प्रकार से शबनम और सलीम के केस को सॉल्व कर दिया गया। बहुत से लोगों को मेरी बातों पर शायद विश्वास ना हो तो आप एक बार इंटरनेट पर सर्च मार लेना, क्योंकि हो सके तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह पुलिस अधिकारियों के द्वारा खुद बताया गया है और वही चीज मैंने बता दी है आप लोगों को, और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोगों को बता सकते हैं हाँ इस केस में ऐसा कुछ हुआ। बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई न्यू सिम किसी दूसरे के नाम से ऐसे कैसे ले ली। दोस्तों जब 2008 था ना, उस समय दोस्तों कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं चलता था, क्योंकि उस समय तो आधार कार्ड भी दोस्तों चालू नहीं हुए थे, और उस समय दोस्तों वोटर आईडी से आप इस प्रकार से सिम ले सकते थे, जैसे कि किसी वोटर आईडी पर किसी दूसरे का फोटो लगा दिया और एड्रेस अपने यहाँ का डाल दिया और नंबर किसी और का डाल दिया, मकान नंबर किसी और का। भाई ऐसी ऐसी आईडियों से उस समय बहुत से लोग दोस्तों फेक सिम कार्ड खरीदते थे और उसका कोई भी अता पता नहीं रहता था, क्योंकि उस समय दोस्तों सिम कार्ड का जो सिस्टम था वह ऑफलाइन था, क्योंकि ऑफलाइन खरीदी जाती थी, बस आईडी प्रूफ दो और बस सिम ले आओ। उस समय दोस्तों उन डॉक्यूमेंट्स की इतनी अधिक जांच पड़ताल नहीं होती थी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर है या नहीं, क्योंकि दोस्तों यह जो ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है वह बहुत समय बाद हुआ है चालू, जब अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अब इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन उस समय 2008 में ऐसा कुछ नहीं था, उस समय तो नॉर्मल सभी कुछ ऑफलाइन काम होता था। जो उस समय नौकरियों की फॉर्म भी दोस्तों ऑफलाइन भरे जाते थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना। धन्यवाद।